स्वामी, आप अपने अबोध भक्त की पुकार नहीं सुन रहे हैं क्या? मेरा वह बेटा दिन भर का भूखा तड़प रहा है। अपने गुरु आदेश से आपको खिलाए बिना नहीं खा सकता और आप निश्चिंत बैठे हैं। सीते, उस प्रेमी भक्त की पुकार तो मैं सुन ही रहा हूँ। उसका निश्चल भाव तथा अविरल भक्ति मुझे अभिभूत कर रहा है। देखो, अपने गुरु की आज्ञा तथा मेरे चरणों में उसका कितना अटल विश्वास है। सोचा उसकी पुकार सुनकर कुछ देर आनंद लूं, तब चलूं। तो चलिए प्रभु, अब देर ना कीजिए, मैं भी साथ चल रही हूँ। तो आप ही श्री राम हैं? हाँ भोला, मुझे ही लोग राम कहते हैं। अच्छा प्रभु, ये आपके साथ कौन है? इनकी आंखों में तो अति करुणा तथा मातृभाव दिख रहा है। ये तो हमारी माँ जैसी लग रही है। जी चाहता है कि इनके गोद में लिपट जाऊं। बेटा, मैं सचमुच तुम्हारी माँ हूँ। ये तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी पुकार सुनकर हम दोनों दौड़े चले आए। ला बेटे, क्या भोजन बना है? हम सभी साथ खाएंगे। नहीं माँ, पहले आप दोनों भरपेट खा ले। जो बचेगा मैं खा लूंगा। मैं तो 2 ही आदमी का भोजन बनाया था, अब हम लोग 3 हैं। खैर, कोई बात नहीं। प्रभु, इस रूखे सोखे भोजन के स्वाद पर मत ध्यान देना। मुझसे जैसा भी हो सका वह आपके सामने है। कहाँ आश्रम में रोज 56 भोग का अर्पण और कहाँ मोटा चावल, अधपकी रोटी और बिना नमक की दाल। बेटा भोला, तुम्हारे इस भोजन के सामने 56 भोग तथा उसका स्वाद बेकार है। देखो, भगवान तुम्हारे इस भोजन के लिए ही आज दिन भर कुछ नहीं खाए थे। यहाँ कितनी रुचि से तुम्हारा भोजन खा रहे हैं। स्वामी, अब कुछ मेरे भोला के लिए भी प्रसाद छोड़ दीजिए। मेरा लाडला भी सुबह से भूखा है। अब जल्दी आचमन कीजिए। नहीं नहीं माँ, पहले तू खा ले, मैं तो अंत में खाऊंगा। गुरुदेव का यही आदेश है। भोला, बेटा भूखा रहे और माँ खा ले, यह कैसे हो सकता है? अच्छा, एक काम कर, हम लोग साथ ही खा लेते हैं। प्रभु, आपका निवास कहाँ है? कितनी दूरी तय कर आपको आना पड़ता है? आपके कितने परिवार हैं? अगले एकादशी में पुनः यही भोजन बनाऊंगा। अब की बार आप 100 परिवार आना। प्यारा भोला, तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार है। अगले एकादशी में हम 100 परिवार आएंगे, परंतु एक ही शर्त है, तुम अकेले आना तथा भोजन बनाकर मुझे पुकार लेना। कहाँ है गुरुदेव? हाँ भोला, मैं आया। तुम्हारा चेहरा अति दिव्य एवं प्रसन्नचित्त दिख रहा है। सब काम हो गया? गुरुवर, उत्तम ढंग से भगवान को भोग लगाकर मैं भी माँ के साथ भरपेट दिव्य प्रसाद पाया। आप तो सिर्फ एक आदमी के लिए सामग्री दिए थे, वहाँ हम लोग 3 हो गए। ज्यों ही भोग लगाकर उन्हें पुकारा, वे लोग 2 आ गए, एक पुरुष और एक स्त्री। माँ अपने हाथ से मुझे भोजन कराई और मैं भी अपने हाथ से उन्हें खिलाया। और गुरुदेव, अगले एकादशी के लिए मैंने उनके सपरिवार को बुला लिया है। वे आने का वचन भी दे दिए हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही शर्त रखा, वे मुझे अकेले बुलाए, साथ में कोई ना रहे। अतः गुरुदेव, अगली बार
पूरी सामग्री दिलवा दीजिएगा ताकि कोई भूखा ना रहे। अच्छा भोला, ये बता उनका स्वरूप कैसा था? जो पुरुष थे वो श्यामले वर्ण के थे। माथे पे मुकुट, हाथ में धनुष, कंधे पे तरकस में बाण, ललाट पे तिलक, गले में तुलसी एवं बजंती माला, पीताम्बर धारण किए हुए अभय मुद्रा, मुस्कुराता व्यक्तित्व। और जो माँ के साथ में आई वे भी पीताम्बर वत सुसज्जित, माथे पे मुकुट, गले में मुक्ता मणि माला, प्रसन्न वदन थी। जो युगों युगों से लंबी साधना, कठिन तपस्या करके भी योगी जनों को प्राप्त नहीं हुआ, उसे भोला अपनी प्रेमा भक्ति से क्षण में पा लिया। भोला, तुम धन्य हो। अगले एकादशी को मैं और भी पूरी सामग्री के साथ तुझे कल्प वृक्ष परिसर भेजूंगा। अरे भोला, याद आया, अगले एकादशी तो मोक्षदा एकादशी है। लगता है तुम्हारे प्रेम गंगा में स्नान कर हम सबों का मोक्ष निश्चित है। प्यारे भोला, देख बेटा, मैं ये सामग्रियाँ अपने निर्देशन में बंधवा दिया है। इसे ले जा एवं प्रेम पूर्वक तैयार कर भगवान को पूर्व की भांति खिलाना। संभव हो सके तो चरण पकड़कर स्तुति करना, वे तुम्हारी बात नहीं ठुकराएंगे। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें, मैं वैसा ही करूँगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिना ठिकाना भला कितना आदमी का भोजन बनाऊं? उस दिन मैं पूछते रहा, प्रभु कहाँ रहते हो, कितने जन आओगे? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। यदि उनके आवास की जानकारी होती तो मैं जरूर ही पूछ लेता। अब एक काम करते हैं, पहले उन्हें बुला ही लेते हैं। कितने परिवार के साथ गिनती कर तब भोजन बनाऊंगा। अंदाजा पर यदि सामग्री घट बढ़ जाए तो बेइज्जती है। प्रभु, बहुत व्यस्तता है क्या? इतना तो कह दीजिए, कितने परिवार के साथ आ रहे हैं? बाद में भूखा रहिएगा तो मेरा दोष मत दीजिएगा, मेरी बदनामी मत होने दीजिएगा प्रभु। गुरुदेव से भी डांट लगेगी। उसी दिन बोल देते तो इतनी परेशानी न होती। अपने वचन के अनुसार चले आओ प्रभु। प्रभु, भोला की स्तुति सुन दिल अघा नहीं रहा है क्या? अब उसे कितना इंतजार कराइएगा? आज तो आपके परिवार की गिनती कर ही भोजन बनाएगा। विलंब होने पर फिर मेरा लाडला आज भूखा रहेगा। गत एकादशी में आपने ही वचन दिया था कि पूरे परिवार के साथ आएंगे, तो फिर विलंब क्यों? प्रिय, जिस भक्त पे तुम्हारा इतना अनुग्रह हो उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सचमुच वह हम लोगों की संख्या गिनती करके ही भोजन तैयार करेगा। अब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान को जल्द बुलाओ और चलो।
आ गए प्रभु। मैं कितने समय से प्रतीक्षारत हूँ। अच्छा, तो आप कुल मिलाकर 6 जने हैं। प्रभु, आप और मेरी माँ के अलावे ये चारों कौन हैं? मैं श्री राम, मेरी आह्लादिनी शक्ति सीता, मेरे 3 भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न, इसके साथ सेवक हनुमान, हम यह 6 आए हैं। प्रभु, आपके परिवार में ये 6 ही हैं या और भी? भोला, यह सारी सृष्टि ही मेरा परिवार है। मैं कण कण में व्याप्त हूँ, हर नाम तथा रूप में ही मेरी संता है। मेरे साथ ये 5 जन विशेष अंशावतार स्वरूप में हैं। भोला, हर युगों में संतों को परित्राण देने, असुरों के अहं को खत्म करने तथा धर्म की स्थापना हेतु विभिन्न नाम रूपों में मैं बारंबार अवतार लेता हूँ। कोई मुझे वैकुंठवासी, कोई क्षीर सागर, कोई कैलाशवासी मानते हैं, परंतु मैं तुम्हारे जैसा निश्चल प्रेमी भक्त के हृदय में हमेशा रहता हूँ। तुम्हारी प्रेमा भक्ति से संतुष्ट होकर के इन सबों के साथ सुगम रूप में उपस्थित हूँ। मैंने ही तुम्हारे कल गुरु को प्रेरित कर तुझे यहाँ बुलाया। प्रभु, इस तरह भक्ति की गंगा तो बहती ही रहेगी। अब मेरे पुत्र को भोजन की व्यवस्था भी तो करने दें, अन्यथा आप भी भूखे और भोला भी भूखा रह जाएगा। आखिर मेरे माँ होने की सार्थकता भी तो सिद्ध होनी चाहिए। सीते, मैं ऐसा ही चाह रहा था। तुम अवश्य भोजन बनाओ। भरत, तुम जो सारी सामग्री आई है उसे निर्धारित करो। लक्ष्मण,